बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़ है, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने या बाबू के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है। मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है। और बस यही उनके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को कोई प्रभाव नहीं होती है, लेकिन माँ तो बच्चे का स्वर्ग। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता है। पिता कोई भी हो, उससे प्रभाव नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होना चाहिए, सोलो आना अपनी, वही रंग, वही रूप, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं हो तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर वह फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं है, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से भी डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंख तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता था कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता जिसने उसके आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा है वह क्या इस दुलार में था। माँ से मांगकर, लड़कर, ठुनककर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षादान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांगकर खाता था, लड़कर खाता था। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख नहीं थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारी प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप के बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसके एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसके आंखों से आंसू का एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसके सास ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन में विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारा हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से के जायदाद को कूड़ा करके रुपए की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दोगुना आदर संस्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहला देवता, फिर घर के आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बांधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखा मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता हूँ और लोगों को मुझे पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी ही उम्र में इस घर में कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली थी। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था।